अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोमना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अनमैरिड फीमेल्स होती हैं उनमें लुकोरिया का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो अक्सर फीमेल ये क्वेश्चन पूछती हैं कि हमें लुकोरिया क्यों होता है, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। अक्सर जो बच्चियों की माएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है अपनी बच्चियों के इस डिस्चार्ज को लेकर। ठीक है, वो कहती हैं कि उनको उनके कपड़े भी ख़राब होते हैं, उनको ऐसे डिस्चार्ज आता है, क्यों आता है। उन सब बातों का जवाब दूंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम आ जाते हैं नौ मौलूद बच्चों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि अक्सर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी क्या होता है, पैदाइशी उनके जो लेबिया होते हैं ना, दोनों वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या होता है कि जब वो आपस में जुड़े होते हैं तो सिक्रीशन आती है तो वहां पे इकट्ठी होती रहती हैं। ये जो मसला है ना, जो पैदाइशी लेबिया उनके जुड़े होते हैं, ये कैसे ठीक हो सकता है। नॉर्मली आप नीचे लेबिया में मसाज करते हैं तो वो क्या होता है, वो खुल जाते हैं। तो क्या होता है, फिर उनकी जो सिक्रीशन होती है वो वहां जमा नहीं होती। तो इस तरह से मसाज से उनका ये मसला हल हो जाता है। उसके बाद कुछ छोटे बच्चियों में ये भी मसला होता है कि पैदाइश के फौरन बाद ना उनको क्या होता है, थोड़ा सा वजाइना ब्लडी डिस्चार्ज आता है। तो फीमेल्स उसको लेके बहुत परेशान होती हैं कि बच्ची अभी पैदा हुई है, पैदाइश के बाद उसको ये मसला हुआ। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो उससे क्या होता है कि माँ के जो हार्मोन्स होते हैं ना, ब्लड के थ्रू बेबी में आ रहे होते हैं। तो उसकी वजह से उनको ये ब्लडी डिस्चार्ज आ सकते हैं, ब्लड आ सकते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए थोड़ी अमाउंट में होता है, तो इससे ज़्यादा इतनी परेशान होने की बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड आए, ज़्यादा अमाउंट में है, तो आपने तब अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं ज़रा बड़ी बच्चियों की, जो 6 से 7 साल की बच्चियों में अगर डिस्चार्ज होता है तो उसका क्या इलाज है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उसका कलर किस तरह का, रंग किस तरह का, उसमें से कोई स्मेल तो नहीं आ रही और उसके साथ उसको कोई खारिश तो नहीं हो रही। देखिए, बहुत से बच्चों को अगर कोई कीड़े वगैरह, पेट में कीड़े हों तो उसकी वजह से खारिश होती रहती है नीचे। पहले आपने ये चेक कर लेना है कि बच्चे को कोई कीड़े तो नहीं है, ठीक है, कीड़ों का कोई मसला तो नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चों का डीवॉर्म करवाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। बाज़ औक़ात बच्चों में खून की कमी, अगर कीड़े हो ना उनके पेट के अंदर, उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी उनको ऐसे खारिश होती है। तो आपने ये भी चेक कर लेना है। फिर उसके बाद आपने ये चेक करना है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं लगता कोई, आपने चेक करना है कि उनके नीचे कोई फॉरेन बॉडी, मतलब नीचे वाली जगह से उन्होंने कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं अपने अंदर डाली। कोई कागज का पीस हो सकता है, कोई टिश्यू पेपर हो सकता है, उसके अलावा कोई रबड़ हो सकता है। बच्चे हैं ना, तो बच्चों को नहीं पता लगता अगर उन्होंने कुछ, क्योंकि ये अगर कोई फॉरेन बॉडी अंदर चली गई, उसकी वजह से भी डिस्चार्ज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, उस वजह से उनको डिस्चार्ज आता रहता है। उसके अलावा अगर बच्ची के हाथ ठीक नहीं थे, हाथ गंदे थे, तो उसने नीचे हाथ लगाया, बार बार हाथ लगा रही है, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इन्फेक्शन की वजह से खारिश होती है बहुत ज्यादा। फिर क्या होता है, खारिश की वजह से स्क्रैचेस पड़ते हैं, वहाँ जख्म बन जाता है और जख्म बनने की वजह से वहां से डिस्चार्ज निकलता है। तो इससे भी आपने देखना है कि क्या कहीं वो वाला मसला तो नहीं है। तो अगर ऐसा कोई मसला है तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग बच्चे का इलाज शुरू करवाना है। आपने क्या करना, खुद अपनी बच्ची का मुआयना करना है और अपनी बच्ची की सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने अपनी बच्ची की सफाई का ख्याल रखना है और बच्ची को भी समझाना है कि आपने मतलब इस तरह कोई उस जगह को साफ रखना है, ठीक है, और गंदे हाथ नहीं लगाने और बार बार टच नहीं करना, कोई जख्म हो उसके बारे में बताना है। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद देखनी है, अपना बच्ची का मुआयना खुद करना है आपने। उसके बाद हम आ जाते हैं 11 से 12 साल की बच्चियों में। अच्छा, इस साल की जो बच्चियां होती हैं, उनकी जो मदर होती है बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है कि हमारी बच्चियों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है। समटाइम ये होता है कि उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं, तो मदर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। देखिए, सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि उसका कलर कौन सा और कहीं उसमें से स्मेल तो नहीं आ रही। उसके अलावा उनको साथ में कोई खारिश वगैरह तो नहीं हो रही। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, जब 11 से 12 साल की जो बच्चियों की उम्र होती है, उसमें ये होता है कि अक्सर मोस्टली बच्चियों को क्या होता है, इस एज के बाद या 13 ईयर में ना पीरियड्स आने वाले होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी यूट्रस से भी सिक्रीशन होती है, सर्विक्स से भी सिक्रीशन होती है, वजाइनल सिक्रीशन भी होती है। उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। अमूमन पीरियड्स आने से 1 साल पहले जो बच्चियां होती हैं, उनकी हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। देखिए, बच्चे जब 11 से 12 साल की उम्र तक पहुंचती है ना, तो फिर जो कुदरत होती है ना, उसने क्या करना होता है, उनके जिस्म को प्रिपेयर करना होता है कि उन्होंने आगे जाके माँ बनना होता है। उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है। इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है। देखिए, बड़ी बच्चियां जो होती हैं उनको 3 जगह से डिस्चार्ज आता है। एक होता है यूट्रस से, ठीक है, उसके बाद वजाइना से और बच्चेदानी के मुंह से। इन तीनों के पास गुदूद होती है, जहां से क्या होता है, नॉर्मली
सक्रीशन होती रहती है और वो क्या करती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली मैकेनिज्म है हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से, तो ये डिस्चार्ज होता रहता है। जब ये सेक्रीशन होती है ना, तो उससे क्या होता है, जगह जो होती है वो मॉइस्ट रहती है और हेल्दी रहती है। उसके अलावा जो डिस्चार्ज होता है उसके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, वो क्या करता है, आपके जो वजाइना होता है उसके नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन रखता है। और ये जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ये आपकी जो वजाइना होती है उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है। उसके बाद अगला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इस डिस्चार्ज की वजह से उनकी जो ट्राउज़र होता है उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। देखें, जो वजाइना का डिस्चार्ज होता है ना, वजाइना डिस्चार्ज, इसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। तो वो उस एसिडिक नेचर की वजह से जब वो आपके ट्राउज़र पे लगता है उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक नेचर होने की वजह से उसका कलर जो उड़ जाता है। तो ये नॉर्मल बात है। देखें, इस एज की लड़कियों में अगर एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है वो व्हाइट कलर में होता है तो ये नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अब आ जाते हैं उस बात पे कि कौन सी ऐसी अलामात हैं डिस्चार्ज में, ऐसी कौन सी अलामात आपको नजर आए कि उस वक्त आपको अपने डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। उसमें ये कि अगर आपको जो डिस्चार्ज है उसकी जो स्मेल है बहुत फौल और बहुत गंदी स्मेल हो, देखिए ऐसी स्मेल जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, उस टाइम उस सूरत में आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है। उसके अलावा उसका जो कलर है वो ग्रीनिश कलर का हो या तो उसमें बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा हो, उस सूरत में भी आपने दिखाना है। अगर आपको उसके साथ बहुत ज्यादा इचिंग होती है, स्क्रैच पड़ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी आपने डॉक्टर को दिखाना है। उसके अलावा आजकल बच्चियां ना क्या कर रही हैं कि वजाइनल लोशन यूज कर रही हैं, वजाइनल वॉशेस यूज कर रही है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। देखिए ये क्या करते हैं कि जो आपकी नॉर्मल वजाइना का फ्लोरा होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जो नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया जो वजाइना के फ्लोरा को मेंटेन रखता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे बैक्टीरिया आके उस पर हमला कर देते हैं, इस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको आप बिल्कुल भी यूज ना करें। उसके अलावा देखिए ये जो वजाइना होता है ना, ये हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसकी सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने अपने पखाने वाली जगह का भी साफ ख्याल रखना, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर वो जगह साफ नहीं होगी तो उससे क्या होगा, आपकी वजाइना इन्फेक्ट हो सकती है, इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी वजाइना की जो सफाई उसका ख्याल रखना है, अपनी हाइजीन को मेंटेन रख, ये इनकी हाइजीन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। देखिए यही बच्चियों ने आगे जाके माएँ बनना होता है, अगर इनकी वजाइनल हाइजीन अच्छी होगी तो इनको आगे जाके कोई मसला नहीं पेश आएगा, लेकिन अगर इनकी वजाइनल हाइजीन अच्छी नहीं होगी तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और यही इन्फेक्शन आगे बच्चों में भी ट्रांसमिट होती है। आपने क्या करना है, अपनी वजाइना की सफाई का खास ख्याल रखना है। उसके अलावा वो बच्चियां जो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती हैं, देखें ओवरवेट होने की वजह से, टाइट कपड़े पहनने की वजह से और ये जो सिल्क के कपड़े पहनती हैं, ये पहनने की वजह से क्या होता है कि एयर अच्छे से नहीं जाती, उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजनेशन नहीं होती, और ऑक्सीजनेशन ना होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे बैक्टीरिया आके उस पर हमला करते हैं और फिर डिस्चार्ज होने के, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।